सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो आप लोगों के लिए ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं हो उस सभी में बेनिफिशियल है। और आज के टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी का संगठन। हमारे देश के स्तर पर डायरेक्टर जनरल लेवल से किया जाता है, तो जो डीजी एनसीसी है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, वो हमारे नई दिल्ली में है और नई दिल्ली के आर के पुरम के सेक्टर 4 में डीजी एनसीसी का ऑफिस है। और जो डीजी एनसीसी हैं उनका रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होता है। तो आपको रैंक भी याद रखना है और साथ ही आप नाम जो है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो आप नाम भी उसके अकॉर्डिंग आप याद करते रहेंगे, लेकिन उनका रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। डीजी एनसीसी के अंडर में इस पूरे देश में केवल 17 डायरेक्टरेट बनाए गए हैं। उन 17 डायरेक्टरेट में से 12 डायरेक्टरेट आर्मी के, 2 डायरेक्टरेट नेवी के और 3 डायरेक्टरेट एयर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 17 डीडीजी एनसीसी ऑफिसेज हैं। इन 17 डायरेक्टरेट में से नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डायरेक्टरेट, जिनका जो हेड ऑफिस है वो सिकंदराबाद में। नंबर 2 बिहार और झारखंड का पटना में। नंबर 3 दिल्ली का वो दिल्ली के रोहिणी में। नंबर 4 गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव का अहमदाबाद में। नंबर 5 जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस जम्मू में। नंबर 6 केरला एंड लद्दाख डायरेक्टरेट का तिरुवनंतपुरम में। नंबर 7 कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस बेंगलोर में। नंबर 8 एमपी एंड छत्तीसगढ़ का हेड ऑफिस भोपाल में। नंबर 9 महाराष्ट्र डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस मुंबई में। नंबर 10 नॉर्थ ईस्ट रीजन डायरेक्टरेट का जो हेड ऑफिस है वो शिलोंग में। और नंबर 11 उड़ीसा डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस भुवनेश्वर में। नंबर 12 पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस चंडीगढ़ में। नंबर 13 राजस्थान का हेड ऑफिस जयपुर में। और नंबर 14 तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस चेन्नई में। नंबर 15 उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस लखनऊ में। नंबर 16 उत्तराखंड डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस देहरादून में। और नंबर 17 और लास्ट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस कोलकाता में। जो इनके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनका जो रैंक है वो मेजर जनरल होता है, लेकिन अगर डायरेक्टरेट छोटी है तो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी उनको गवर्न करते हैं। जब हम कभी एनसीसी के कैडेट थे 1978 से लेकर के 1982 तक, तो अब हमारे यूपी डायरेक्टरेट के जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो ब्रिगेडियर रैंक के थे। ग्रुप हेडक्वार्टर के बाद में जो डायरेक्टरेट के बाद में ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं। और कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं। इन 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स में से 89 जो ग्रुप्स हैं वो आर्मी के हैं, आर्मी विंग के हैं। जो 4 हैं वो नेवी विंग के और 6 एयर विंग के हैं। इन 99 ग्रुप हेडक्वार्टर के अंडर में फिर यूनिट्स आती हैं, यानी बटालियन आती हैं। तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 837 बटालियन हैं। और उन 837 बटालियन में से 700 बटालियन वो आर्मी की हैं, जिनमें गर्ल्स यूनिट भी हैं। नेवी की जो यूनिट्स है वो 73 और एयर विंग की जो यूनिट्स हैं यानी बटालियन हैं वो 64 है। इनके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनका रैंक कर्नल होता है। और कहीं अगर छोटी यूनिट है, स्क्वाड्रन है, तो उनका रैंक जो है सबसे बड़े अधिकारी का रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल भी होता है। उनके अंडर में यानी जो बटालियन है या स्क्वाड्रन है उनके अंडर में फिर कॉलेजेस और स्कूल आते हैं, जिनमें कॉलेज में लेक्चरर होते हैं या जो इंटर कॉलेज होते हैं उनमें जूनियर लेक्चरर होते हैं। और साथ ही जो स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं वहाँ ट्रुप लागू होता है। उनमें टीचर और लेक्चरर, जिनको हम टीजीटी कहते हैं, वो अधिकारी होते हैं। कॉलेज
और स्कूल्स की बात करें तो टोटल 17,644 कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। उनमें से 5,243 कॉलेजेस और इंटर कॉलेज और 12,401 स्कूल्स हैं। इन सभी के अंदर एनसीसी के ट्रुप या एनसीसी की कंपनी या एनसीसी की प्लाटून खुली हुई है। अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में कंपनी या प्लाटून दी जाती है। जो एक कंपनी है उसकी कुल संख्या 150 तक होती है। प्लाटून की बात करें तो प्लाटून में 52 कैडेट हो सकते हैं, और यदि हम ट्रुप की बात करें तो ट्रुप में 100 कैडेट का ट्रुप होता है। कॉलेज और इंटर कॉलेज में जो स्कूल के जूनियर लेक्चरर या डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनका रैंक लेफ्टिनेंट से लेकर के मेजर तक होता है, और जो टीचर्स हैं जिनके जो ट्रुप को गवर्न करते हैं, ट्रुप चलाते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं, उनका रैंक 3rd अफसर से लेकर के चीफ अफसर तक होता है। यदि टोटल कैडेट्स की बात करें हम इन 17,644 स्कूल्स और कॉलेजेज में, तो टोटल कैडेट 13,47,436 कैडेट्स हैं। इन 13,17,436 कैडेट्स में से जो बॉयज कैडेट्स हैं वो 8,93,074 और जो गर्ल्स कैडेट हैं 4,54,362 कैडेट्स गर्ल्स कैडेट्स हैं। अब आपको ये सभी चीजें, आपको अपना डीजीएनसीसी कहाँ है, उनके सबसे बड़े अधिकारी का रैंक और नाम क्या है, ये आपको याद करना है। यदि डायरेक्टरेट की बात करें तो आपका डायरेक्टरेट कहाँ है, ये याद करना है। डायरेक्टरेट के सबसे बड़े अधिकारी का नाम क्या है, ये याद करना है। फिर आपको अपने ग्रुप कमांडर यानी ग्रुप आपका कहाँ लगता है, कहाँ है, और ग्रुप कमांडर साहब का क्या रैंक है और उनका क्या नाम है, ये याद करना है। फिर यूनिट में आते हैं तो यूनिट के अंदर आपको अपने सीओ साहब का नाम और उनका रैंक भी याद करना है, और साथ ही वो यूनिट या वो बटालियन वो कहाँ इस्टेब्लिश है वो भी आप लोगों को बताना है। और आपको अपने जो टीचर हैं, जो एएनओ हैं, जिनको आर्मी एनसीसी ऑफिसर्स कहते हैं, आपको उनके रैंक की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको अपनी बटालियन के जो सीनियर जेसीओ हैं, जिनका रैंक सीओ साहब के बाद होता है, उनका भी नाम और उनका रैंक याद करना है। ट्रेनिंग जेसीओ का नाम याद करना है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का नाम याद करना है। और यही सवाल आपके चाहे वो ए सर्टिफिकेट है, चाहे बी सर्टिफिकेट है और चाहे सी सर्टिफिकेट है, ये सभी पूछे जाते हैं। 5 से लेकर के 10 नंबर तक कम से कम पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको और अच्छी तरीके से हम लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।